चार भुजा नाथ की, महाराणा प्रताप की। पधारे हुए सभी भाई बहनों का मेवाड़ मित्र मंडल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले एक गाना हो रहा है, उसके बाद में आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। गणपति वंदना। शुभ कार्य में अपन गणपति जी को याद करते हैं, तो सर्वप्रथम गणपति वंदना गोपाल जी और उसकी पार्टी प्रारंभ करेंगे। गोपाल जी।
अभी आपके सामने एक गायन और प्रस्तुत होगा, उसके बाद में दीप प्रज्वलित होगा। जो बाहर जो भी कार्यकर्ता है खड़े हैं, अपना आगे मंच सीट पर अपना स्थान कर रहे हैं। रूपलाल जी तैयार रहे। ये गाने के पश्चात दीप प्रज्वलन का कार्य होगा। महाराणा प्रताप की। अभी दीप प्रज्वलन का कार्य होगा। श्रीमान बंसीलाल जी, रूपलाल जी, प्रजापत परिवार कृपया पधारे और ये कार्यक्रम को संपन्न कराएं। श्रीमान वागरेचा जी पधारे, लालचंद साहब अंबोरी, कुंजालाल जी, मुकेश जी दीप प्रज्वलन के कार्य में सहयोग करें।
दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न हुआ। अभी राष्ट्रगान होगा, इसमें आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, एक लिंगनाथ भगवान की, चार भुजा नाथ की, महाराणा प्रताप की। महादेव। भाइयों और बहनों, जैसा कि आज विदित है, मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई के द्वारा आज षणमुखानंद में महाराणा प्रताप की 486वीं जन्म जयंती आज यहाँ मनाई जा रही है। वैसे सब जगह तिथि के अनुसार 17 तारीख को मनाई जाती है, लेकिन अपने इधर छुट्टियाँ वगैरह रहती है, इस हिसाब से को आगे पीछे करके जून महीने में अंत तक अपन ये कार्यक्रम मनाते हैं। और मेवाड़ मित्र मंडल की स्थापना 2011 में हुई, तभी से लगा कर आज तक हर वर्ष महाराणा प्रताप की जयंती रैलियों के माध्यम से और कवि सम्मेलन के माध्यम से महाराणा प्रताप के आदर्श है जो जन जन तक पहुंचाने का कार्य मेवाड़ मित्र मंडल करता है। और भी कई सामाजिक संस्थाओं से मेवाड़ मित्र मंडल जुड़ा है और अनेक प्रकार के सहयोग का काम करता है। व्यापारियों में कुछ तकलीफ होती है तो भी मेवाड़ मित्र मंडल आगे रहता है और उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। गौशाला, जीव दया आदि अनेक कार्यों में समय समय पर मेवाड़ मित्र मंडल भाग लेता रहता है। हमारे प्रथम अध्यक्ष श्रीमान फतेहलाल जी लोढ़ा की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था और उसके बाद में हमारे लालचंद जी साहब बम्बोरी लगभग 8 वर्ष से 10 वर्ष से इस पद पर शोभायमान है और बड़ा सुचारू ढंग से उनके नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। और आज कार्य करता करता मेवाड़ मित्र मंडल यहाँ षणमुखानंद हाल तक पहुँचा है। ये सब आपकी अनूठी कृपा और सहयोग का कारण है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अधिक से अधिक मेवाड़ संघ से जुड़े और ये कार्यक्रम में सहयोग देकर महाराणा प्रताप के आदर्श को जन जन तक पहुँचाएँ, यही हम भावना रखते हैं। और हमारे सबकी बड़ी विशेषता है कि हमारे मेवाड़ मित्र मंडल में 36 कौम जुड़ा हुआ है, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है और हर सुख दुख में मेवाड़ मित्र मंडल काम आता है और एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेवाड़ महाराणा प्रताप का आदर्श आज आपको मालूम है, भारतवर्ष कितना बड़ा देश था। लगभग इतिहास के अंदर देखो आप, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के 15 टुकड़े हो गए थे और 1947 में पाकिस्तान हुआ, फिर उसका बांग्लादेश बना और उसके बाद में भी जन्मभूमि में अतिक्रमण करने के लिए बंगाल, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर आदि अनेक स्थानों पर जो आक्रांता लोग हैं वो कब्जा कर रहे हैं और अपनी भूमि के ऊपर कब्जा करके लास्ट में उनका यही ध्येय रहता है कि देश को तोड़ने का है। देश को जोड़ने का काम महाराणा प्रताप करते थे। उसी की अनुभूति लेकर ये सरकार भी ये 2-4 वर्षों में उन आदर्शों पे चल रही है और आक्रांता को यहाँ से हटा रही है और अपनी भूमि पर कब्जा बराबर बरकरार रखने के लिए, देश की अखंडता के लिए ये सरकार और ये मेवाड़ मित्र मंडल काम करता है। तो इसी की यही आकांक्षा रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और देश के प्रति समर्पण भाव रखकर जनता को जोड़कर हम मेवाड़ मित्र मंडल को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी का सहयोग है, इसी प्रकार बना रहे। ये मेवाड़ मित्र मंडल की प्रस्तावना हुई। अभी गोपाल सिंह एंड पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम
पेश किया जा रहा है। ध्यान राखे पगड़ी री शान राखे संस्कृति रो ध्यान राखे पुरखा रो मान राखे काई बसावा काई काई रंगीलो राजस्थान राखे काई बसावा काई काई रंगीलो राजस्थान राखे। इंद्रपुरी भी भरे पानी आमेर की शिला भवानी झालम ऋषिका गलताज गोविंद देव का मंदिर और घाट के बालाजी। जय गढ़ना हर गढ़ भलो और हवा महल छे प्यारो अठे बैठ महारानी करती नगरी रो निजारो पन्नारी खान राखे रचनारो ज्ञान राखे संस्कृति रो ध्यान राखे पुरखा रो मान राखे काई बचावा काई काई रंगीलो राजस्थान राखे काई बचावा काई काई रंगीलो राजस्थान राखे। महाराणा प्रताप की। चंदन जू बरताव जे
ये किस प्रकार पन्ना दाई ने अपनी जान अपने पुत्र की कुर्बानी देकर राजपूत वंश को आगे बढ़ाया, इसकी ये आपके साथ में सामने प्रस्तुत किया गया। ये इतिहास में याद रहेगा कि एक धाई माता होकर किस प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। इससे अपने को शिक्षा मिलती है कि वफादारी निभाओ, कहीं भी आप वफादारी रहे, यही इस प्रोग्राम से शिक्षा मिलती है। अभी आपके सामने महाराणा प्रताप की एक एंट्री हो रही है। माजड़ थारो वो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो सिवार कठे। माजड़ थारो वो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप में बाजो है इतिहासा में बाजो है इतिहासा में माजड़ थे एड़ा पूत जड़ा। धन पान लजायो नी थारो, धन पान लजायो नी थारो रणधीरा वे सरदार बना। बेरा रे मनसू पाटीला, बेरा रे मनसू पाटीला सारा पड़ गया उन रे आगे।
बररी सेना रे आगे। हिंदुआ सूरज मेवाड़ रतन, हिंदुआ सूरज मेवाड़ रतन, वो महाराणा प्रताप कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी री, या माटी हल्दी घाटी री, लागे केसर और चंदन है। माथा पे तिलक करो इन रो, माथा पे तिलक करो इन रो, इन धरती ने नित वंदन है। ललचावे उन वीर शूर मारी यादा, हिवड़ा में जोश जगा जावे। उन स्वामी भक्त थे तकरीवा, उन स्वामी भक्त थे तकरीता, पारी टप टप आवाज कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। शक्ति बेरा सो मिल, भाई शक्ति बेरा सो मिल, भाई सो लड़वाने आयो। राणा रो भायड़ देख देख, राणा रो भायड़ देख देख, शक्ति सिंह भी है शर्मायो। चरणा में आय पड़ो शक्ति, बोलो कर में तो पछतायो। वो गले मिला भाई भाई, वो गले मिला भाई भाई, जो राम भरत रो मिलन अठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। अभी आज के ही सांस्कृतिक कार्यक्रम गोपाल सिंह एंड पार्टी द्वारा किया गया था। ये भी हमारे जब से मेवाड़ मित्र मंडल के प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं तभी से आ रहे हैं, लगभग 1-2 साल नहीं आए। बाकी हमेशा ये हमारे को देते हैं सेवा।
कभी भी कुछ भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो तो नंबर ले लेवे और कभी भी आप इनको आमंत्रित कर सकते हैं। अच्छा आदमी है। अभी जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है, वैसे हम कालिदास हॉल में मेवाड़ भवन में करते थे, लेकिन इस वर्ष हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने में हमारे को सबसे पहले तो हमारे मेन स्पॉन्सर श्री यशवंत कुमार जी, कमलेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, दिलीप कुमार जी, वागरेचा, नम्बाना बाइकला, देवरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनका हमारे को बहुत बहुत सहयोग रहा है। गई साल में भी इन्होंने हमारे को सहयोग दिया और इस साल तो 1 मिनट का भी देरी नहीं लगाई, हम गए और ये लिख दिया। इस प्रकार आपका मेवाड़ मित्र मंडल पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आप सभी से निवेदन है आप मंच पे पधारे और मेवाड़ मित्र मंडल आपका स्वागत करेगा। श्री यशवंत कुमार जी, कमलेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, दिलीप कुमार जी, वागरचा परिवार मंच पे पधारे। श्री लालचंद जी बम्बोरी, रूपलाल जी प्रजापत, कुंजालाल जी पटेल, मुकेश जी कृपया पधारे और स्वागत में सहयोग प्रदान करें। अभी हमारे विशेष सहयोगी है, मैं नाम बोल रहा हूँ, कृपया आप मंच पे पधारे। 2 बार में स्वागत होगा। कुंजा भाई पटेल, हमारे जो दीप प्रज्वलन के बंसीलाल जी, रूपलाल जी प्रजापत, लालचंद जी साहब बम्बोरी परिवार, लालचंद जी, और विपुल भाई पारेख, कुंजा भाई पटेल सोनापुर, रमेश भाई मांगीलाल जी चंडालिया काला चौकी, कुलदीप जी प्रजापत बांडू, मुकेश कुमार जी कन्यालाल जी रोडदिया, चंद्रशेखर जमनालाल जी पालीवाल बड़ा बाणुजा, नाकोड़ा भैरवी भक्ति मंडल घाटकोपर प्रकाश जी कचारा, ख्यालीलाल जी, दिनेश कुमार जी पिपाड़ा, राजेंद्र कुमार पिपाड़ा, हरजी भाई पटेल थाना, भावेश भाई माटुंगा, पंकज कुमार सुंदरलाल जी संडालिया अंधेरी, सुगन कुमार जी, वसुलाल जी ओस्तवाल गांधीवली, श्रीमती कमलाबेन पारसमल जी सुराणा भांडुप, राकेश कुमार जी सोमलाल जी इटोदिया, प्रभुलाल जी जोशी कृपया स्टेज पर पधार जाए। जिनका भी नाम लिया है मैं एक बार पुनः ले रहा हूँ। लालचंद जी बम्बोरी, रूपलाल जी प्रजापत, विपुल भाई पारेख, कुंजा भाई पटेल, रमेश भाई मांगीलाल जी
चंडालिया, कुलदीप जी प्रजापत, मुकेश कुमार जी रोड़दिया, श्री नकोड़ा मित्र मंडल घाटकोपर, प्रकाश जी कचारा, दिनेश जी पिपाड़ा, पंकज कुमार जी चंडालिया, सुगन जी ओस्तवाल, पारस जी सुराणा, राकेश कुमार सोमलाल जी इटोदिया और प्रभुलाल जी जोशी। नेक्स्ट सुगन कुमार जी ओसवाल कांदीवली, राकेश कुमार जी इटोदिया, हमारे प्रातःकाल के संयोजक कमलेश कुमार जी तकतमल जी राठौड़, अंबादास जी गाडकोपर, हसमुख जी सिंघवी भांडुप, कांति भाई पटेल मुलुंड, पारस जी जैन सोनापुर, प्रकाश जी पटेल सोनापुर, केशुलाल जी प्रजापति थाना और प्रकाश जी पटेल, श्रीमान दिनेश हरकलाल जी दिनेश कुमार जी पिपाड़ा, भांडुप, दलपत भाई मुलुंड, भूरीलाल जी प्रजापत, सुरेश बाबूलाल जी जोशी कृपया स्टेज पर पधार जाए। जो भी बता रहे हैं कृपया स्टेज पे आ जाए। पुनः मैं नाम पुकार रहा हूं। सुरेश जी जोशी जी कांदीवली, सुरेश बाबूलाल जी जोशी कांदीवली, भूरीलाल जी प्रजापत, दलपत भाई मुलुंड, हरकलाल जी पिपाड़ा, भांडुप, स्टेज पे पधारे। जो उपस्थित है पधार जाए। कमलेश जी राठौड़,
सहयोग प्राप्त हुआ है केशुलाल जी प्रजापत, प्रकाश जी पटेल, आरएस जी जैन सोनापुर, कांतिलाल जी पटेल मुलुंड, हसमुख जी सिंघवी भांडुप, अंबादास जी घाटकोपर, राम जी पटेल थाना, संतोष भाई साकीनाका, डूले सिंह जी चौहान पूना, किशन गायरी, आजाद भाई देरासरिया गुलेसर, किशन सिंह मोहन सिंह थाना और सुशील जी प्रजापत। इनका भी हमारे को बहुत मंडल में हमेशा सहयोग रहता है। मेवाड़ मित्र मंडल का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। अभी अपन जिनका इंतजार कर रहे हैं, सरस्वती पुत्र कवि श्री विनीत जी चौहान, श्री प्रवीण जी शुक्ल, श्रीमती पूनम वर्मा, श्री बद्री बसंत, श्री सुनील व्यास सभी यहाँ पधार चुके हैं और अभी आपके सामने काव्य पाठ होगा और आप वीर रस का, हास्य रस का, श्रृंगार रस का और लाफ्टर चैंपियन श्री सुनील भाई व्यास, इन सभी से आप काव्य पाठ सुनेंगे। और सबसे पहले हमारे वीर रस के कवि विनीत जी चौहान आमंत्रित करता हूं मैं। प्रवीण जी शुक्ल दिल्ली, हास्य रस प्रवीण जी शुक्ला, हास्य श्रृंगार रस श्रीमती पूनम वर्मा, हास्य रस बद्री बसंत भीलवाड़ा और अंतर्राष्ट्रीय लाफ्टर चैंपियन भाई श्री सुनील व्यास और जयंतीलाल जी जैन जो मुंबई प्रवास करते हैं, वो भी कृपया अपने स्टेज पर पधार जाए। नमस्कार दोस्तों, भैया स्टॉप कर दो। हमारे बीच में देश के ख्यात नाम कवि जो राजस्थान की धरती से आए हैं, पहुंच चुके हैं। उनका सम्मान हमारे संस्थान के तमाम पदाधिकारियों से किया जाएगा। मैं एक एक का नाम ले रहा हूं। मैं चाहूँगा कि पारस जी, लालचंद जी मंबोरी और टीम आगे पधारें। सबसे पहले विनीत जी चौहान का अभिनंदन करें। आदरणीय विनीत जी चौहान जो अलवर की धरती से पधारे हैं, जोरदार तालियां। वीर रस के कवि हैं, देश के कई ख्यातनाम मंचों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। उनका अभिनंदन हो रहा है। दिनेश जी बंबोरी भी इस सम्मान के क्रम में सम्मिलित हो जाएं। जोरदार तालियां। अगली क्रम में प्रवीण शुक्ल जी, आदरणीय प्रवीण जी भाई साहब का अभिनंदन, जो दिल्ली की धरती से आए हैं और हर्ष के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। पूनम वर्मा जी जो मथुरा से पधारी हैं, आदरणीय जयंती जी जैन और हम सभी के लाडले इस सुनहरी शाम के सूत्रधार आदरणीय सुनील जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आगे की तरफ पधारें। सुनील जी ने बड़ी मेहनत करके आज इन तमाम सरस्वती पुत्रों को यहाँ एक मंच पर
इकट्ठा करने का विशेष कार्य किया है। एक बार सुनील जी के सम्मान में जोरदार तालियां। संस्थान के तमाम पदाधिकारियों की कड़ी मेहनत की बदौलत ये कार्यक्रम आज सन्मुखानंद हॉल तक पहुंचा है। मैं संस्था पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि एक बार मंच पर रहें। पारस जी, भाई साहब, लाल जी, एक बार मंच पर रहें। हमारे बीच में एक और विशेष प्रतिभा है, पुष्कर साहू जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल देख रहे हैं उसके लेखन का कार्य कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच है। मैं चाहूंगा कि पुष्कर जी आगे आएं और संस्थान के पदाधिकारी उनका अभिनंदन करें। और उसी के साथ ही मुंबई में मेवाड़ वासियों की एकता को एक नई पहचान देने वाले जीवनजीत सिंघवी भी हमारे बीच हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आगे पधारें। भाई पुष्कर जी आ गए हैं हमारे बीच में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के लेखक हैं और नाथद्वारा के हैं, सबसे बड़ी बात है। दोनों शख्सियतों का अभिनंदन, सम्मान। एक बार सामूहिक फोटो के लिए सामने की ओर खड़े हो जाएं। अभी हम सभी इंतजार कर रहे हैं काव्य पाठ सुनने का, और सभी सरस्वती पुत्र हैं और सभी टॉप लेवल के हैं। उसमें हमारे एक मित्र है सुनील जी व्यास, जिन्होंने यहाँ इस कार्यक्रम को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेवाड़ मित्र मंडल आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है। और आप हमारे मंडल से जुड़े हुए हैं और आप भी महाराणा प्रताप की भूमि से ही आते हैं। आपका सहयोग रहा। आपने ये भरोसा बंधाया कि आप प्रोग्राम करो सन्मुखानंद हॉल में, तो आपके कहने पे और आपके साहस से हमने ये प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेवाड़ मित्र मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। और अभी मैं मंच संचालन का कार्य सुनील भाई को सौंप रहा हूँ। आप उनके काव्य पाठ का सभी का रसास्वादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील भाई व्यास। बातचीत भेजा फोन पे तो बच्चा शुरू करा। बोल महाराणा प्रताप की। बहुत धीरज है बोली। महाराणा प्रताप सुनता तो फिर कहता कि कहीं कटा ही गया। दूर दूर से पधारे हुए मेरे तमाम मेवाड़ के वासियों, बहुत दूर दूर बैठे हुए हो, इसलिए आप दूर दूर से पधारे हुए हो। और वो जो खाली जगह लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस का कार्यालय हो वहां पर। मैं चाहता था कि कुछ लोग जो एकदम अंधेरे में बैठे हैं, भारत आजाद हो चुका है, आप उजाले में आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। ये कवि सम्मेलन का स्वरूप एक बहुत बड़ी मेहनत की है मेवाड़ मित्र मंडल ने। सब लोग आ जाए सर, सब लोग आ जाए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट मानिए आप, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आ जाइए सर। और जब हम लोग हजारों किलोमीटर दूर से आपके बीच में आ सकते तो आप 2 कुर्सी छोड़कर नहीं आ सकते क्या सर? प्लीज आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। सब आ जाए, सब आ जाए। निवेदन है मेरा, निवेदन स्वीकार करें आप आ जाइए आगे। बिल्कुल आ जाइए सर, आ जाओ। नहीं आया तो मान देखिए कवि ने भेजेंगे, वहां से हाथ पकड़ पकड़ के लाएंगे। इससे अच्छा है कि आप आ जाओ। थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर जिंदा रखे, क्योंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप
के रहने वाले, उस धरती के रहने वाले आप लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती पर अपना नाम कर रहे हैं, तो ये आप सौभाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं। एक बार आप खुद के लिए तालियां बजा दीजिए। जीवन जी, कुछ देर आप मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप आगे की पंक्ति पर बैठे तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। और जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, क्या कमाल के सर, कमाल है मेवाड़ मित्र मंडल। आ जाना, पूरी मस्ती के मूड में आ जाना। मैं कुछ देर आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। फिक्स 8 बजे मुझे माइक देना था, 8 बजे माइक सौंप दिया। पारस जी, बहुत अच्छी व्यवस्था की आपने, बैठ जाओ। सबसे पहले इन पारस जी के लिए आप ताली बजाओ एक बार। भाई ने जिद भी की, हिम्मत भी की। सुनील जी, करूंगा तो सन्मुखानंद हॉल में करूंगा, भले एक भी नहीं आवे, आप और हम दोनों होंगे तो चलेगा। मैंने कहा पारस जी, जब यही जिद है तो चलो, मैं तो आ ही जाऊंगा। लेकिन आपकी इस जिद के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि उस धरती से जहां भक्ति है, जहां शक्ति है, जहां शौर्य है, वहां से निकलकर जब आपके बीच में आते तो कोशिश होती है कि मेवाड़ को एक सूत्र में बांधने का। ये उसकी जिद नहीं है। इस जिद के लिए मैं सैल्यूट करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं सर। इतनी कमजोर तालियां बजानी है तो फिर रणई दो। मैं चाहता हूं दोनों हाथ हवा में उठाकर इस सामूहिक प्रयास के लिए ताली बजाकर इनका धन्यवाद करें। और धन्यवाद इसलिए भी करे क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी कि सुनील ही आए। बढ़िया शानदार, क्या मेवाड़ मित्र मंडल है। जल्दीबाजी में ये आए लालचंद जी, कट गया ये। फटाफट फटाफट पिछले पागड़ी, दुपट्टा जो हाथ में आया, जो पहनाना चालू। जीवन जी आया, जो उनको मेरे ही पकड़ा दिया दुपट्टे आया। मैं मेरा दुपट्टा ढूंढ रहा हूं। ये मेवाड़ मित्र मंडल है सर। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना, ठाके लगाना। एक शानदार टीम आज आपके बीच में। और मैं भाग्यशाली भी हूं, इसलिए भी हूं कि मेरे कई अपने लोग इस मंच पर, इस पंडाल में बैठे हुए हैं। कई अपने लोग बैठे हुए हैं। मेरी बहनें बैठी हुई है, मेरी बहन बैठी हुई है आज, जिसके बचपन से जिसने मुझे पढ़ना लिखना चलना सिखाया, वो लोग बैठे हुए हैं। मेरे दोस्त लोग बैठे हुए हैं, मेरे मेवाड़ के कई लोग बैठे हुए हैं। तो ये लगना चाहिए कि आपके सुनील की थोड़ी बहुत इज्जत है। तो ऐसे ही झूठ मूठ ही सही मेरे लिए आप तालियां वालियां बजाते रहना। ऐसा लगेगा कि मेवाड़ बजा रहा। मैं मांगता नहीं, रमेश जी बजा लो ना। एक अच्छी टीम जुटाई है। मैंने वादा किया था आपसे पारस जी, पिछले साल कालिदास हॉल में मंच से ही कहा था कि कवियों की टेंशन आप मुझ पे छोड़ देना। आपकी मेवाड़ मित्र मंडल की तरफ से एक भी रुपया कवियों को नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन व्यवस्था ऊपर वाले ने इतनी शानदार कर दी कि मैंने एक बेहतरीन टीम, हिंदुस्तान की एक बढ़िया टीम यहां पर जुटाने का प्रयास किया है। मेरे 4 भुजानाथ का आशीर्वाद था, मेरे द्वारका से श्रीनाथ जी का आशीर्वाद था। एक शानदार टीम। आज देश के अगर बड़े कवियों की सबसे पहले लिस्ट में जो नाम आता है, जो भक्ति और शौर्य के लिए जाना जाता है, वो राजस्थान का सपूत होता है। वो हमारे अपने विनीत जी चौहान होते हैं। एक बार जोरदार तालियां। मेरा मेवाड़ उन्हें कैसा सम्मान करता है आप बताएं सर। दिल्ली से निकलकर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपने हास्य व्यंग से एक अलग पहचान बनाई है, मैं ज्यादा परिचय उनके काव्य पाठ में दूंगा। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी दिल्ली से हमारे बीच में। सर, मेरा मेवाड़ आपका स्वागत करता है। मैं मेवाड़ का हूं, इसलिए अपनी तरफ से मैं इस परिवार का हूं और आपका स्वागत करता हूं। मथुरा से राधा कृष्ण की बोली, राधा कृष्ण की मनोहार लेकर, मेरे ठाकुर जी की बात, मेरे ठाकुर जी का प्रेम संदेश लेकर जो आती है, अपने गीतों में ढालकर, अपने शब्दों में ढालकर, अपने तरुण में ढालकर, वो होती है डॉक्टर पूनम वर्मा। 2 आइटम यहां फंसा रखे हैं मैंने। हंसना है तो खुल के हंसना, एकदम दो ही नहीं लेके जाना। पल्स बोले कि दवाई पी ले भी अभी अभी। बद्री बसंत मेवाड़ से आता है और मेवाड़ का लाडला हास्य कवि बद्री बसंत हमारे बीच में। और मेवाड़ का सम्मान कैसे करता है मुझे पता है। एक कवि है जो जैन है, आपके मुंबई का ही है, मारवाड़ गोडवाड़ से निकलता है, बचपन से मेरा साथी है, मेरे साथ पढ़ा हुआ है। मुझे जब पता लगा कि वो कविताएं लिखता है तो मैंने कहा अगर तू कविताएं लिखता है तो तेरा अधिकार बनता है इस मंच पर, तेरा स्वागत है। भाई जयंती जैन, आप इसके लिए ताली बजाए। मुंबई में रहता है, भुवनेश्वर में रहता है। और एक और आदमी है जो मेवाड़ से, मेवाड़ की मस्ती लेकर मेवाड़ को सौंपने आया है, वो है आपका अपना सुनील व्यास। थोड़ी बहुत ताकत हाथों में बची हो तो मेरे लिए बजा दो आप।
भगवान जीवता रहो, भगवान भगवान। मेरी कुछ बहनें बैठी हुई है, आप हंस लिया करो थोड़ी बहुत, ऐसे हंस रही जैसे घर में भी हंसते थे, बेचारे यहाँ नहीं आते सुनने के लिए, है ना, आनंद लेना कहीं नहीं हो, हंसवा तो यहाँ तो अटे तो हंसवा दो। क्या है सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये टाइम इसलिए ले रहा हूँ, मैं माँ शारदे की वंदना आरंभ करवाना चाहता हूँ। आज अब मेरे अपने लोग खुश होंगे कि एक वो छोटा सा सुनील जो घूमता फिरता था, आज षणमुखानंद हॉल में एक बड़े कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा है। संख्या कितनी है कितनी नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, कितने अच्छे लोग सुनने वाले बैठे हैं उससे फर्क पड़ता है। जिया आप बजाओ, भगवान सुगंध बाबू जी होगन धन बजाना पड़ेगा। अच्छा जिया भगवान से, मैं पाची देख रहे हो, जनगण मन चल रहा है, जिया हाथ जोड़ने में गिरा, मैं क्या जनगण मन में जिया ताली नहीं बजावे, आरती नहीं है यार। मैं अपना मेवाड़ है सर, मस्ती है अपनी, थोड़ी बहुत मेवाड़ी बोलूं चलेगी, समझ में आएगी, आएगी क्यों नहीं। आप कौन से लंदन से आ रहे हो जो आनंद लेना, ठहाके लगाना, मस्ती लेना। मैं शुरू करना चाहता हूं इस काव्य यात्रा को, इस शाम को, इस बेहतरीन शाम को मेरे वीर शिरोमणि हिंदू सूरज श्री महाराणा प्रताप जी एकलिंगनाथ के जो दीवान थे, उनकी आज 486वीं जयंती हम सब मिलकर इस छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर मना रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसका शुभारंभ मां शारदे की वंदना से हो। तो मेरे बीच में एक सुमधुर कंठ, जिनके कंठ में मां शारदे साक्षात विराजमान है, ऐसे मथुरा से हमारे बीच में है डॉक्टर पूनम वर्मा। आइए और मां शारदे से इस काव्य यात्रा का आरंभ कीजिए। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, आज के पावन मंच को नमन करती हूँ और कविता का मन लेकर जो आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी की उपस्थिति को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माँ शारदे की वंदना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आइए कुछ शब्द सुमन माँ के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और उनका आह्वान करना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल ऊंचाइयां प्राप्त करे, प्रदान करे। एक बार जोरदार तालियों से मुझे वंदना के लिए आदेशित कीजिएगा। इसकी आवाज इको कम है, थोड़ा सा इसकी थोड़ी आवाज खोल दीजिए, हल्का सा इको कर दीजिए। कि तुम्हारी ही शरण में, तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए हैं माँ, हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ। तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए हैं माँ, हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ। नई गति छंद लय में गुनगुनाना चाहते हैं जो, नई गति छंद लय में गुनगुनाना चाहते हैं जो, अमरता से भरे ऐसे स्वरों को गान दे दो माँ, अमरता से भरे ऐसे स्वरों को गान दे दो माँ। तुम्हारी ही कृपा से आसमां को छू रहे हैं हम, तुम्हारी ही कृपा से आसमां को छू रहे हैं हम, तुम्हारी ही कृपा से हम प्रभा में बात करते हैं, तुम्हारी ही कृपा से हम प्रभा में बात करते हैं। हटे ना शीश से आशीष का ये हाथ जीवन में, यही वागेश्वरी हम याचना दिन रात करते हैं, यही वागेश्वरी हम याचना दिन रात करते हैं। विचारों के परिंदे जो थकन महसूस कर बैठे, विचारों के परिंदे जो थकन महसूस कर बैठे, उन्हें फिर से नए अभियान का प्रस्थान दे। क्या बात है, वाह 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 वाह। शरण में आज हम सब आ गए हैं माँ, हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ। और वंदना की अगली पंक्तियों में आप और हम क्या चाहते हैं,
मैंने आपकी बात यहाँ से कहने की कोशिश की क्या है, बात है, स्वागत, सुनिएगा। स्वागत। कि अमरता से भरे ऐसे स्वरों को गान दे दो माँ, सुधर जाए सभी के मन, सुधर जाए सभी के मन, गुलाबों सा खिले यौवन, बुराई से अलग होकर यहाँ हर एक क्या दिल बात है। सोचे, बुराई से अलग होकर यहाँ हर एक दिल सोचे, वाह। घनी संवेदनाओं से भरे झोली मनुजता की, हमारी सभ्यता हर एक के गिले नहीं पहुँचे, हमारी सभ्यता हर एक के गिले वाह। नहीं पहुँचे। और जगत गुरु बन कभी वो, जगत गुरु बन कभी जो रास्ता हमको दिखाता था। जिंदाबाद। अंतिम पंक्तियों में आप सभी का साथ चाहती हूँ स्वागत। कि जगत गुरु बन कभी जो रास्ता हमको दिखाता था, वही गौरव भरा दुनिया को हिंदुस्तान दे दो माँ। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कि जगत गुरु बन कभी जो रास्ता हमको दिखाता था, वही गौरव भरा दुनिया को हिंदुस्तान दे दो माँ। कि तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए हैं माँ, हमें कविता के चरणों के लिए वरदान। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। देश में कोई कवि माइक के साइज का नहीं होता, माइक कोई कवि के साइज का करना होता। तो एक काम करना पारस जी, अगली बार जब कवि सम्मेलन कराओ तो 2 ईंटों का व्यवस्था करना, कवि छोटा हो तो कवि के नीचे फंसाना, और माइक छोटा हो तो माइक के नीचे फंसा देना। इतनी व्यवस्था तो आप कर ही सकते हो यार, एक एक समोसा खा सको तो ईटा नहीं ले सकोगे। मेरे अपने लोग आ चुके हैं, एक छोटा सा टेबल और कहीं हो तो रखवा दो, क्योंकि ये सब सामान इतनी सी कुर्सी में तो क्या वो जो कवर है क्या, यो रकस नो यार, रकस रकस ही रहे यार। हाँ बिराजन रूप जी, आप तो खास हो, पूरे चेक ही आपके पास फंसे पड़े हैं। भगवान से रूप जी आप साफा पहन के ऐसे लग रहे जैसे अभी अभी घोड़ी पे बैठने वाले हो, लेकिन इस गलत फहमी में रखना, आप कोई घोड़ी पे नहीं बिठाएगा। बड़े आनंद है ना, बड़े अच्छी सरस्वती वंदना करी इन्होंने। चूंकि ये एक बेहतरीन कवियत्री है, श्रृंगार रस की कवियत्री है, इनको लिखना आता है। मेरे जैसे हास्य का कवि हो तो कैसे करेगा सरस्वती वंदना? ये बेटा आराम से, मुझे पता है आप इसको चुप कर सकते हो, आप इसको क्या, आप अपने पे आ जाओ तो इसके बाप को चुप कर सकते हो। ठा के लगाना, मस्ती लेना, हंसते रहना, क्योंकि आज जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। अगली पंक्ति छू जाए तो मेवाड़ शुरू हो जाना, अब तक शुरू नहीं हुए आप लोग। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है। क्या बात, शानदार। मतलब मैं 2-5 मिनट एक कवि को बुलाने से पहले 2 मिनट और लेना चाहूंगा आपका। मेरा शो था अपनी नरीमन पॉइंट पे, एक होटल है ट्राइडेंट, आपको किसी को पता होगा तो, लास्ट पॉइंट पे। वहाँ मेरा एकल काव्य पाठ था, करीब पिछले महीने की 17 तारीख को। तो मैं काव्य पाठ करने वहाँ गया था। अच्छा मेवाड़ी बोलता, मेरा मन कर रहा है मेवाड़ी बोलूँ, थोड़ी देर ज्यादा हिंदी बोलूँ तो हमारे जीवन में कट 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 वाला है। बड़ा शो हो तो एक दोस्त आ गया मिलने, बाबूजी पधारे हो, बिल्कुल आप सही टाइम पे आया, माँ थोड़ा जल्दी शुरू हुई क्या? आइए बहन जी, आप आए, बहुत बढ़िया, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस उम्र में भी आप अगर हमें सुनने के लिए आए तो हमारा सौभाग्य है। बिराजी इनमें नहीं बजानी तालियां, हर घड़ी में अतरा भावुक नहीं है यार। बहुत बढ़िया सर, पधारे सर, गणों बजाए जो मैं यार डिस्टर्ब मत करो, मैं शुरू होना चाहता हूं। मेरा शो था भाई साहब, सुनना मजा आएगा एकदम। मेरा शो था ट्राइडेंट होटल में, 1 मैन शो था वैसा। यहाँ का लारे फोटो खींचना कई करो, दो एक हरी का लाग रहा गुरु था। थोड़ी देर देखो, ये व्हाट्सएप और डायपर दोनों एक जैसे होते हैं, पता है कि नहीं आपको? ये बच्चों को डायपर पहनाते हैं जी, ये व्हाट्सएप और डायपर दोनों एक जैसे होते हैं। हर 10 मिनट में चेक करना पड़ता है अंदर कुछ आया तो नहीं इसमें यार। थोड़ा ताली वाले देके खोलो यार प्रोग्राम को, ये सस्ती वाला लगा रखा है।
सर कमर साहब रहने दो मोबाइल, मेरी बात सुनो आप, है ना। मैं कह रहा था तो दोस्त आ गया मिलने, बोले यार तुम कांकरोली आयो ना, थोड़ा दूर आयो, मेवाड़ आयो ना, तुम घरे नहीं आए तो अच्छा थोड़ी लगे। मैं कहा देख हमारा 5 स्टार होटल में रूम बुक है, नहीं घर आना पड़े। अरे मैं कहा यार मत कर यार, मैं थारा दोस्त नहीं हूँ कि यार, बचपन का दोस्त, तू घर नहीं आ रहा अच्छी बात थोड़ी है यार, तू इतना बड़ा आदमी भी गया यार। अरे मैं कहा देख बहुत मुश्किल हो 5 स्टार में जगह मिले, अरे नहीं घर चालना पड़े। मैं कहा चल रूम खाली की दो, या बड़ी अटैची ली थी। मैं कहा लाओ निकाल गाड़ी, मैंने मोटरसाइकिल निकाली। मैं मोटरसाइकिल के पाछे अटैची पग पर रख बैठियो, थर्ड नरिमन पॉइंट लास्ट में। मैं कहा थारो घर घटे, बोले विरार। और मैं क्यों भारी दोस्ती नहीं भेजो यार, तुम है यार ये की बात, बचपन का दोस्त है पता यार, जी तो देखा थी बचपन का दोस्त है पता, समझ नहीं रहे हो। ओ भाई साहब विरार पहुंचा, जितना कमर पग दो ही काम मांगवा लाग गया, दो का ग्रीस घस गया। जी विरार में घरे पहुंचा बाबूजी 10 बाई 10 को कमरो, रात 12 बजे पहुंचा। एक छोरो अटे सुतो महाराज, एक छोरो वटे सुतो, बीच में उनकी लुगाई सुती। मैं देख रही हूँ यार मैं कटे सुनो बे, मैं कह रहा मारे सुबह ट्रेन है 8 बजे, हाँ तो तेन 6 बजे निकलना पड़ेगा। मैं कह निकलना जल्दी पड़ेगा, जल्दी सूंगा नहीं 6 बजे उठना पड़ेगा। अरे उठू कोटू हूँ कटे जगह तो कोई नहीं। अरे यार कई जगह की चिंता की रे, आप दोस्त आ रहे बचपन का, चिंता मत कर। वो एक शाल लायो मोटी, भी मैं एक छोरा ने लपेटियो और एक खूंटी पे टांग नाख्यो, दूसरा छोरा ने लपेटियो दूसरी खूंटी पे टांग नाख्यो, और लुगाई निकलो चाल बाहर चाल। मेहमान आया मर्द दोस्त, वो मैंने सुएगा आप बांधने होटला पे हैं कही भगवान सुख सूत तो मैंने मेरे को उठाई दीजिए रे, बोले चिंता मत कर 6 बजे उठाई दूंगा। वो 6 बजे हमारे आंगले की थी, उठ रहे हो ट्रेन निकल जाएगा। मैं आंखें खोली, मैं खुद एक खूंटी पे टके तो कहूँ, मैं क्यों यार मैं अटे किस तरह आयो, बोले 4 बजे साला जी आया है, तो आंखें भी तो सुबह की जिगा चावे यार। मैं बुलाना चाहता हूं पहले कवि को मात्र, क्योंकि समय मेरे पास वो, मैं हमें विनीत जी को प्रवीण जी को सुनना है, ये केवल एक बांधने के लिए कोशिश की थी। मैं बुलाना चाहता हूं ऐसे कवि को, और विश्वास माना रूप जी, लाल जी, पारस जी, वो आदमी जैन है और अपने कवि सम्मेलन का एक भी पैसा घर पे नहीं ले जाता है, गरीब बच्चों की मदद करता है। ये गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, गरीब बच्चों के खाने पर खर्च करता है, 2 गरीब बच्चों पर खर्च करता है, और ये दोनों गरीब बच्चे इसके खुद के हैं। मतलब इस भीषण गर्मी में, अरे गर्मी में जोधपुरी सूट पे रही आइयो, लेकिन प्यारा सा कवि जयंतीलाल जैन आपके हमारे अपने कुनबे का है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इसे बुलाए भाई जयंतीलाल। स्वरदायिनी माँ वीणा पाणी के चरणों में सर्वप्रथम कोटि कोटि वंदन करता हूँ। माँ वीणा पाणी के वरद पुत्रों से यह मंच शोभायमान है, ऐसे पावन मंच को मैं नमन करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए मेरे सभी बुद्धिजीवी भाइयों और बहनों को हृदय की अंतरंग गहराइयों से आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आइए एक हास्य की रचना आपके समक्ष साझा करने जा रहा हूँ कि आजकल अंग्रेजी बोलना, इंग्लिश बोलना एक फैशन की बात हो गई है। छोटे बच्चे से लगाकर बड़े तक सब अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझते हैं, अपनी फैशन समझते हैं और अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है ये अंग्रेजी भाषा कितनी अजीब है? इस अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्दों के अंत में टर टर ये शब्द आता है। इस अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्दों के अंत में टर टर ये शब्द आता है, और ऐसे कुछ टर शब्द मैं आपके समक्ष साझा करने जा रहा हूं। स्वागत। इसमें आपको जन्म से लगाकर जवानी तक और जवानी से लगाकर बुढ़ापे तक हमारे जीवन में क्या क्या होता है, क्या बात, उसका सुंदर चित्रण एक छोटी सी कविता में मैंने करने का प्रयास किया है। अच्छी जहां कविता कहीं है, भी आपको सुना, अच्छा अच्छी लगे कविता है। वहां पर आप तालियों से समर्थन कीजिएगा, स्वागत, सुनिएगा। कि पैदा हुए
तो माँ की जगह मिला इंक्यूबेटर। क्या बात है। पैदा हुए तो माँ की जगह मिला इंक्यूबेटर। सामने थी डॉक्टर, इधर उधर थी सिस्टर, हाथों मिले थर्मामीटर, घर में बेबी सीटर, स्कूल में मास्टर तो क्लास में मॉनिटर, और दोस्त मिला जिसका नाम था पीटर। क्या बात है भाई। आपकी 50, 100, 200, 250 तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम कौन सी सदी में जी रहे हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। और इस 21वीं सदी में अगर किसी का पगार कम हो, किसी की कमाई कम हो, तो उसका गुजारा ठीक ढंग से चल नहीं सकता। क्या बात। और यहाँ पर इतने अच्छे आप जैसे श्रोता है, बुद्धिजीवी श्रोता यहाँ पर बैठे, और इतनी कम तालियां हो, तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? एक बार मेरे सम्मान में तालियां बजा क्या दीजिए। बात है, क्या प्रोग्राम हो रहा है भाई। अच्छी शुरुआत, अच्छी शुरुआत। कि पैदा हुए तो माँ की जगह मिला इंक्यूबेटर, सामने थी डॉक्टर, इधर उधर थी सिस्टर, हाथों मिले थर्मामीटर, घर में बेबी सीटर, स्कूल में मास्टर तो क्लास में मॉनिटर, और दोस्त मिला जिसका नाम था पीटर। सुबह आए ट्यूटर तो शाम को आए विजिटर, देखो तो थिएटर, सुनो तो ट्रांजिस्टर, गर्मी में रेफ्रिजरेटर तो सर्दी में हीटर, खाने को बटर तो पीने को वाटर, पानी के लिए मोटर तो बिजली के लिए मीटर, घूमने को स्कूटर तो खेतों में ट्रैक्टर, नगरों में ग्रेटर तो पहनने को स्वेटर, होटल में वेटर तो बस में कंडक्टर। बजा लीजिए, बजा क्या लीजिए। बात है भाई, क्या बात है जयंती, जिंदाबाद, शानदार। होटल में वेटर तो बस में कंडक्टर, दफ्तर में डायरेक्टर तो बिजनेस में प्रोपराइटर, फिल्मों में एक्टर तो मैदान में क्रिकेटर, परीक्षा में चीटर के सिर पर इन्विजिलेटर, हमारे पास कैलकुलेटर तो टीचर के पास कंप्यूटर, पुलिस में इंस्पेक्टर, पुलिस में इंस्पेक्टर, व्हाट इज द मैटर? वाह, जिंदाबाद। व्हाट इज द मैटर? इस अंग्रेजी भाषा का भाई कौन है क्रिएटर? इस अंग्रेजी भाषा का भाई कौन है क्रिएटर? जीवन में हर जगह टर ही टर, जीवन में हर जगह टर ही टर, जीवन में हर जगह टर ही टर। देखिए विनीत जी, जब हमें भूख लगती है ना, तो माँ को भी कहना पड़ता है कि माँ मुझे भोजन दीजिए। लेकिन सुनील जी यहाँ पर इतने अच्छे श्रोता है कि जिन्होंने इस एक कविता में 3 बार मेरे लिए तालियां बजाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ इन सुंदर शब्दों के साथ कि आप जैसे अच्छे श्रोता हो तो हर मंच धन्य हो जाता है। आप जैसे अच्छे श्रोता हो तो हर मंच धन्य हो जाता है। फिर एक छोटा सा शब्द भी फिर रत्न हो जाता है। आपके कारण हर कार्यक्रम सफल बन जाता है, और आपकी जोरदार तालियों से हर पल एक उत्सव बन जाता है। आपकी जोरदार तालियों से हर पल एक उत्सव बन जाता है। भाई सुनील जी ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, खूब खूब धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं भाई सुनील जी के लिए इतना कहना चाहूंगा कि गीत रखते हैं, संगीत रखते हैं, गीत रखते हैं, संगीत रखते हैं, बुलंद हौसले की जुबान रखते हैं। हम तो रखते हैं अपने दिल में बस खुद के ही अरमान, मगर ये हास्य रस के शहजादे, मगर ये हास्य रस के शहजादे अपने दिल में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरे मित्र सुनील भाई व्यास के लिए बजाइए। धन्यवाद। ये जो कह रहे हैं कहीं नहीं रखते हैं अपने, ये रखते हैं वो रखते हैं, मांग ले भारत जी बचा है। कुछ नहीं रखता है। और क्या शानदार बात की इसने, आप जैसे शुद्धि श्रोता, ये 100% चापलूसी की दी आपकी है। आप भी इतना राजी मत हो, बेचारा के तालियां चाहिए जो अनिकेत दो। हाँ नहीं सही कह रहे हैं। सकल असली जने वो भजिया को पकड़ो, आप गोल को बचू नहीं है, गोल को नहीं है पकौड़ा खाना है। लाल जी, लाल जी भी हाँ। शानदार हास्य से शुरुआत हुई, लेकिन कविता बहुत अच्छी थी। बहुत मुश्किल से एक लाइन लिखनी आती है। इस भाई ने अच्छी कविता अगर लिखी और रमेश जी तो ताली वाली बजाकर इसका थोड़ा सा उत्साहवर्धन करो आपके अपने पर। ठीक है भाई, हाँ पांचों आएगा तो तुम्हारी ताली नहीं बज गई। मनीष जी कहाँ बैठे हुए हैं, है ना। मेरे अपने विपुल भाई पारिक जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो भी आ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है विपुल भाई, बिराजी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका सम्मान में बाद में कवि सम्मेलन की बात करूंगा, आप बैठ जाइए। मैं कवि सम्मेलन कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे घर के ही हैं। अभी आप आओगा फिर पागड़े लाओगा, माँ की ले जाओगा टूल माँ के है जो रेवा तो बाबू जी मैं इकले फिर बरेगा जीवन जी ले गया टू लीजिए
मैं बुलाना चाहता हूं एक और मेवाड़ के हास्य कवि को। ये जो है बैठा हुआ है, ये स्कूल में मार साहब है कि ये वाकई में है। और ये अतरा खतरनाक मार साहब है, जो मुंडा में आवे जो बोल जा, जो मुंडा जो गांव वाला सब घबराई गया, यानी क्योंकि यार थारो घर गांव में नहीं चाहिए, गांव का बान ने घर बना, अणी घर बनाया ठेठ मसाला का पड़े कि अबे आओ बेटा, आओगा तो सब अट्टी से एक एक करना है, जाओगा कटे कटे भी होगा, अण तो टीस पड़ेगा थाने। अब सब घबरा तक जो आवे जो बोले लोग क्यों घबराए तक जो एकदम 4-5 जना एक निपट क्यों आदमी जो लेन जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, यो घर का बांधने बैठे बैठे कहो ये अतरो धीरे धीरे लेन चल रहे की ड्यूटी डगरी की वे सब घबराई गए, बोले यार आगे बढ़ा देगा मुंडे कुल लागे यार, फटाफट काम निपटे। तो बोले स्पीड निकला जो फिर बैठे हुएगा, वे फिर स्पीड निकले जो बाहर बांधने बैठे थे कहो अतरा जल्दी जा रहे कि दूजा लेवन जा रहा कि यार कई आइटम में 2 दिन पचे पाछो एक और निपट गयो, विन लेन आई रहा जो बैठी तो को बांधने कहो वो पुरानो इस लेन घूम रहा नयो मार लाया है। तालिया कमजोर बनाट। 8वीं क्लास में विनीत भैया मुझे हाथ पकड़कर आजाद मैदान कवि सम्मेलन सुनाने ले जाती थी, वो मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है ना, और हमें आगे आगे बिठाती थी, बनर्जी संचालन करा करते थे। तो एक अद्भुत दृश्य मेरे लिए आज है। मैं बुलाना चाहता हूं मेवाड़ का ऐसा लाडला कवि जो मार साहब है, पर बच्चे मानते नहीं कि ये मार साहब है, ये खुद मानता है, इसलिए मैं बुलाना चाहता हूं हास्य का धुरंधर भाई बद्री। बसंत ताली हो जाए, बसंत में तो